बच्चों, आज की कक्षा में मैं कुछ आवश्यक बिंदुओं पर सोशल स्टडी का बात करूंगा। जैसे जीवन की आवश्यक तत्व जो हैं उसमें हम देखते हैं कि जो आवश्यक तत्व हैं उसमें भूमि, जल और हवा है, और ये तीनों तत्व जो है वह पृथ्वी पर मौजूद रहता है। अब तीनों एलिमेंट का जो अपना अपना घर है, जैसे पृथ्वी के सतह पर हम पर्यावरणीय घटक दल उपलब्ध रहते हैं और यहाँ हम लोग का लाइफ प्रभावित नहीं होता। यहाँ घर बनाते हैं, यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पशुपालन करते हैं, सारी जीविका उपार्जन करते हैं। तो भूमि के इस सतह को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो गैसों का परत है जो हमारे लिए अति आवश्यक है, ऑक्सीजन और अन्य सभी तरह की गैसें जो मिक्सचर है हमारे लिए, और सब कहीं न कहीं से कुछ हमारे लिए तो कुछ पौधे के लिए तो कुछ जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है। ये सबों को मिला करके एक मंडल मिलता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी अहम। अब इसके बाद वायुमंडल के बाद स्थल मंडल के बाद वायुमंडल और वायुमंडल के बाद जलमंडल। जल मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए तीसरा सबसे आवश्यक तत्व है। तो जल लगभग धरती के 71% भागों पर पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर विचार करते हैं। स्थल मंडल में भूपति, चट्टान, पौधे, कृषि, मृदा अपरदन, खनिज प्राप्त होता है। और पृथ्वी के बड़े स्थलीय भाग को हम महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 29% भागों में महाद्वीप है, 71% भागों पर महासागर है। स्थल मंडल के औसत ऊंचाई 840 मीटर है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। समुद्र तल से इसकी दूरी समुद्र तल की दूरी 0 माना जाता है। और महाद्वीपों में स्थल भाग 68% है। उत्तरी गोलार्ध में और यह दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बटा हुआ है। शेष अगली कक्षा में विचार हम लोग करेंगे जिसमें महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे।